इंडिया गैस पेपर का BBM के लिए सेशन 2024-28 वाले बच्चों के लिए और मेजर पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सिर्फ 1-2 बार अभ्यास करने से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखो अब इसमें समझाते जा रहे हैं, थोड़ा सा हम आधा बना चुके हैं, आधा और समझा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हारा ये साइन अल्फ़ा कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा बराबर का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा का बराबर 0 है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि साइन 3 अल्फ़ा का मान प्लस साइन 3 बीटा का मान प्लस साइन 3 गामा का मान जो है 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आ जाओ, तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा रहेगा ना, अल्फ़ा भी है बीटा भी है गामा भी है, तो सभी के लिए अलग अलग मानते हैं। तो इसमें अल्फ़ा के लिए अलग मान लेंगे, x बराबर कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा मानते हैं। y के लिए कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा लेंगे और गामा के लिए z बराबर का कॉस गामा प्लस आई साइन गामा लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम लोग इन तीनों का जोड़ेंगे, ठीक है। इन तीनों का जोड़ पहले करते हैं क्योंकि देख रहे हैं सभी में जोड़ है, ठीक है। तो ये जोड़ है ये जोड़ है ये जोड़ है, तो हम लोग क्या करेंगे x y z का जोड़ करेंगे तो हमारा ये है वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू ये है और z का वैल्यू ये है, तो ये लिख दिए। अब क्या करते हैं इसमें, तो इसमें वैल्यू जब बैठाएं तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो आयोटा वाला है ये है आयोटा यहाँ आयोटा, ये बिना आयोटा का है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये वाला और ये वाला कॉमन लेंगे तो हमारा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आएगा प्लस का आई अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इतना का मान जो है, इतना का मान क्वेश्चन में ही दे चुका है कि इतना का मान 0 है, ठीक है। तो ये वाला 0 बैठा दिए, आई इतना का भी मान 0 है तो 0 बैठा दिए। तो वैल्यू हमारा एक्स वाई जेड का क्या आया, एक्स वाई जेड का वैल्यू आया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 साइन अल्फ़ा बीटा गामा हमको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर, हम लोग एक फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz बराबर का x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये करते हैं, ठीक है। अब यही वैल्यू के अनुसार बैठाएंगे, तो जहाँ जहाँ x पे पावर 3 है यहाँ पे x का मान बैठाएंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना का मान जो है, इतना का मान दिया हुआ था 0, इसलिए एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू का मान जो है इतना आएगा, इतना बराबर का ये 0 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब ये क्या किए, यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इसको उठा के इधर कर दिए तो माइनस का हो गया। अब माइनस हो गया, अब वैल्यू बैठा देना है, वैल्यू बैठाएंगे तो कॉस अल्फ़ा एक्स का वैल्यू कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा है, इस पे पावर 3 लिख दिए। इसका भी वैल्यू है, y का वैल्यू ये है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये z का वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू बैठा दिए क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बैठाना था। तो वैल्यू बैठाएंगे तो इतना का मान जो है वो क्या आएगा, तो 3x का मान, यहाँ पे x का मान बैठा दिए, x का मान बैठाएंगे, यहाँ पे y का मान बैठाएंगे और यहाँ पे z का मान बैठाएंगे। जब z का मान बैठाएंगे तो इसमें हम अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप भी देख लो, लास्ट स्टेप है यहाँ पे ये वाला जो इसके यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम का प्रयोग किया गया है, जो थीटा जो है पावर जो है थीटा के साथ इंटू हो जाता है डी मॉर्विस थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ थीटा इंटू हो गया, यहाँ भी थीटा इंटू हो गया, यहाँ भी थीटा इंटू हो गया, यहाँ भी थीटा इसका इंटू हो गया, प्लस ये भी थीटा इंटू हो जाएगा, यहाँ भी थीटा इंटू हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे साइन कॉस अल्फ़ा है कॉस बीटा कॉस गामा, तो रियल पार्ट्स, ये रियल पार्ट्स होता है, ये इमेजिनरी पार्ट्स होता है, तो रियल पार्ट्स को अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3, ये वाला रियल है, यहाँ रियल है, यहाँ रियल है, तो रियल पार्ट्स को जब कॉमन लेंगे तो
कॉस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसका बीटा और इसका गामा आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे तो साइन होगा, साइन और इसका साइन में ये अल्फ़ा हो गया, फिर इसका बीटा हो गया और इसका गामा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसके बाद वाला स्टेप ये समझना, ये यहाँ से यहाँ तक LHS है, ये वाला RHS है। अगला स्टेप क्या होता है, अच्छा देखो इसमें भी रियल पार्ट्स है, इमेजिनरी पार्ट्स है, रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स, तो इसमें भी हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस, ठीक है, cos 3 अल्फ़ा, यहाँ से ले रहे हैं cos 3 अल्फ़ा ये वाला, ठीक है, रियल पार्ट्स को cos 3 अल्फ़ा cos 3 बीटा प्लस का cos 3 बीटा, ठीक है, और इसका cos 3 गामा लेंगे प्लस का cos 3 गामा लिए, ठीक है। रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो इसको इमेजिनरी पार्ट्स को हम लिखेंगे I, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट्स है साइन 3 अल्फ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में साइन 3 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस का साइन 3 बीटा प्लस का साइन 3 गामा, ठीक है। ये इसमें से हम लोग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लिए, ठीक है। अलग करने के बाद जो इसमें जो था हमारा ये था, तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3 कॉस, ये बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा, ये बचेगा। इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का I साइन 3 ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद से हम लोग इक्वेटिंग करते हैं, इस इक्वेशन में रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन EQUATING, इक्वेटिंग करने जा रहे हैं। इक्वेटिंग मतलब रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ मिलाना है और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ मिलाया जाता है। तो इसका रियल पार्ट्स ये है, तो इसका रियल पार्ट्स है तो 3 कॉस हो जाएगा cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, ये रियल पार्ट्स है। इसका रियल पार्ट्स ये है बराबर का 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा, ठीक है। ये हो गया रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स से हम लोग कर दिए। तो यही मेनली क्वेश्चन में था। तो इतना का मान जो है ये अगर मान लेते हैं ये जैसे आया, तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ अगर करते हैं तो यहाँ पे भी इमेजिनरी रियल को रियल पार्ट से, इमेजिनरी को इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट्स में तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना साइन का 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा, ठीक है। इसका अगर इमेजिनरी पार्ट्स ये है तो इसका क्या वैल्यू आया है, साइन 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना था। मेनली इतना जो है, इतना बराबर इतना और इतना बराबर का इतना। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया मेनली हमें यही प्रूव करना था कि साइन, जो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे था साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा का वैल्यू हमें ये लाना था। तो यहाँ पे देखो साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस आ गया ना। तो रियल को रियल पार्ट से इक्वेटिंग करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेटिंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देने वाला बात यह है कि पहले x प्लस वाई का मान निकाल लेना, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकाल लेना, उतना का वैल्यू 0 आ जाता है। फिर एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू मान लेते हैं और माइनस का 3 ABC का ये फार्मूला है। इस फार्मूला के ज़रिए हम फिर बनाएंगे ये a प्लस बी प्लस सी करेंगे और a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 3 ABC करेंगे, तब ये दोनों के माध्यम से ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है।